आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। इस कार्यक्रम में हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। आपको आर्ट ऑफ विजन देते हैं। आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। आपकी नकारात्मक सोच हटा करके आपको सकारात्मक सोच देते हैं, क्योंकि हम आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। आपको सुखी इंसान बनाना चाहते हैं। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम देश को, समाज को, विश्व को सुधारना चाहते हैं, तो न्यूनतम इकाई जो मनुष्य है उसको सुधारना चाहते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड, प्रतिदिन नए नए एपिसोड के माध्यम से नए नए विषय, नए नए विचारधारा, नए नए चिंतन के साथ करते हैं। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सामायिक अपने दोषों को देखना। सामायिक शब्द है वह जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण शब्द है, और सामायिक एक साधना का प्रयोग है। सामायिक का अर्थ होता है समता की साधना। समता किसे कहते हैं? सुख है, दुख है, आपका जो है तिरस्कार है, सम्मान है, लाभ है, हानि है, कम है, ज़्यादा है, ठंडा है, गर्म है। हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना, अपने आप को एक सा रखना, प्रभावित न होना, दोनों को एक ही जो है वो दृष्टि से देखना, एक ही तराजू से तोलना है, ये समता भाव कहलाता है। तो समता भाव पैदा करने के लिए सामायिक की जाती है। जैन धर्म के अंदर द्रव्य रूप से सामायिक है, 48 मिनट की होती है, और सामायिक का मूल अर्थ होता है समता की साधना करना। समता की साधना कब होगी कि आपका जो कषाय है, आपका जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, वह लोभ जब है वह शांत हो जाएगा, उसका उपशमन हो जाएगा। क्योंकि ये जो कषाय है वो फुफकारते नाग की तरह है। फुफकारते नाग हमको डसते रहते हैं। तो ये सारा जो कषाय जो है वो हमको जीवन के हर क्षेत्र के अंदर परेशान करता रहता है। क्रोध है वो हमारा टेम्परामेंट खराब करता है। अहंकार है हमको सुपीरियर बना देता है। माया है वो छल कपट करवाती हमसे। लोभ होता है हमें संग्रह की प्रवृत्ति लाता है, हमको परिग्रही बनाता है। तो इन सब बुराइयां, इन सब असमानताओं, इन सब पापों से दूर करने वाला जो प्रयोग है वो सामायिक है। इसलिए सामायिक को समता कहा गया है। क्रोध, मान, माया, लोभ अगर प्रवृत्ति है तो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वह समता है। आप कोई भी चीज के दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष बिना, द्वैत बिना दुनिया नहीं चलती है। इस दुनिया में रात दिन और पृथ्वी, सूर्य, नर, मादा,
सर्दी गर्मी, ऐसे दो तत्व इकट्ठे होने से संतुलन होता है और ये द्वैत कहलाता है। द्वैत का नाम ही संसार है और जहाँ अद्वैत हो जाता है वह संसार समाप्त हो जाता है। अकेला व्यक्ति किससे लड़ाई करेगा? क्या आप एक हाथ से ताली बजा सकते हो? ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिएंगे, लड़ाई करने के लिए मिनिमम दो व्यक्ति चाहिएंगे। और द्वैत की परिभाषा करें तो दो या दो से अधिक, असंख्य, अनंत सारा द्वैत में आता है। जब सारा वो कन्वर्जेंट होकर के, वो समाहित होकर के एक रह जाता है तो एक वह शुद्ध आत्मा होती है, वो मोक्ष की स्थिति होती है, वो परमात्मा की स्थिति होती है। और वही सनातन सत्य का लक्ष्य है कि हमें उस अल्टीमेट रियलिटी, उस अल्टीमेट सुख को, ब्लिस को जो है हमारा लक्ष्य बनाना है, उसकी हमें नींव डालनी है। इस जन्म के अंदर हमने नींव डाली है तो वह अगले जन्मों के रूप पर उसके ऊपर कई महल बनते जाएंगे और कुछ ही भवों के अंदर हम मुक्ति को जा सकते हैं। एक बार अच्छा बीज जो वपन कर दिया गया है तो धीरे धीरे वह बीज जो है वो बड़ा होकर के वैसा ही हमको फल देगा। जैसे कि आपने अगर आम का बीज बोया है तो वो आम का बीज स्नेह स्नेह 12 साल के बाद के अंदर वह फल पक के और मीठे मीठे रसीले आम देगा। और उसकी जगह आपने आंकड़े का बीज बोया है तो कुछ वर्षों के बाद आंकड़ा बड़ा होकर के और हमको जो है जहर जैसा रस देगा। तो भाई और बहनों, ये समता की साधना, इससे मुक्ति मिलती है। क्योंकि कोई भी हमने साध्य बनाया है उसका साधन होना चाहिए। मोक्ष हमारा साध्य है, उसका साधन है सामायिक। सामायिक को हमने समता की साधना कहा। सामायिक की एक परिभाषा ये भी है कि अपने दोषों को देखना, भीतर जाकर के अपने दोषों को देखिए मैं एक अंगुली आपकी तरफ करता हूं तो ये बाकी 3 अंगुली और अंगूठा मुझे ये कहते हैं तुम जो दोषारोपण कर रहे हो, तुम जो छिद्रान्वेषण कर रहे हो, तुम जो अंगुली निर्देश दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भी तो देखो, चार गुणा जो है दोष तुम्हारे भीतर छुपे हुए हैं। यानी छिद्रान्वेषण करने से पूर्व जो है हम अपने दोषों को देखें। दूसरे के दोषों को देखते रहेंगे तो हमारे दोष जो भीतर राग द्वेष रूपी जो नाग बैठा है वह और ज्यादा राग द्वेष बढ़ता रहेगा, आत्मा भारी होती रहेगी, कॉजल बॉडी का घनत्व वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। और जब ये बढ़ता रहेगा तो हमको भवांतर में घुमाता रहेगा। हमको समता की साधना के द्वारा अपने दोषों को देख करके निज स्वरूप को प्राप्त करना है। यानी अपनी कॉजल बॉडी को स्नेह स्नेह निर्जरा करके और संवर करके उसको शून्य करना है। यही हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है, यही हमारी मंजिल है। तो अपने दोषों को देखना, इसके लिए मैं यहाँ कबीरदास जी को कोट करना चाहूँगा कि कबीरदास जी को जो है एक बार ये लगा कि मुझे देखना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर कितने दोषी लोग, कितने बुरे लोग हैं। उन्होंने पेपर पेन लेकर के और वो निकल पड़े जो है मार्केट के अंदर और ढूंढते रहे कि कौन दोषी है। तो वो शाम तक एक भी व्यक्ति को, दोषी को, बुरे व्यक्ति को नहीं तलाश सके। और फिर बाद में उन्होंने अंतर्निरीक्षण किया, खुद को ढूंढा, खुद को टटोला, निज दोष दर्शन किया तो उन्होंने पाया, अरे मैं तो दोषों का पुतला हूं, मैं तो दोष मेरे भीतर भरे पड़े हैं। तो इन दोषों को देखता रहूं, इस दोषों को निकालता रहूं तो मेरा भला होगा। और दूसरे के दोषों को देखूंगा तो मेरे दोष बढ़ेंगे। तो उन्होंने एक दुआ बनाया कि जो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न। खुद ढूंढा कि मुझसे कोई बुरा नहीं है,
तो बंधुओं, सामायिक का एक अर्थ ये हो गया कि खुद के दोष देखो। आप समता की साधना करने बैठे हो तो करना क्या है, आप गहरे में जाकर के और ध्यान लगा करके देखो कि मेरे संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से किन किन को मैंने कष्ट दिया है, दुख दिया है, प्रताड़ना दी है, उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखो और देख करके उन दोषों को जो है वो देखो और उनको स्वीकार करो। वो आलोचना है, आलोचना पे मैं बाद में आता हूँ। पहले तो दोषों को देखने की बात करता हूँ कि जब हमारा नजरिया बाहर से भीतर की ओर जाता है, हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बनते हैं, तो क्या करते हैं? बहिरात्मा में व्यक्ति बाहर के लोगों को दोषी मानता है कि इसने जो है मेरे साथ में बुरा किया, ये मेरे पैसे खा गया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे व्यापार में घाटा बनाया, इसने जो मेरा घर हड़प लिया और इसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, इसने इनकम टैक्स से मेरी शिकायत की। कैसे 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 वो दोष लगाता रहता है, पर उसको पता नहीं है कि इस दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति की ताकत, हिम्मत नहीं है कि वो आपसे आंख मिला सके, आपसे संपर्क कर सके, आपके घर घंटी बजा सके, आपके पास में आ जावे। अगर हिसाब बाकी नहीं है तो कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करने का सोच भी नहीं सकता है। तो किसी ने आपको टच किया है, बुरा किया है, तो निश्चित तौर से आपको पता नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर आप एक्स नाम के शरीर थे, एक्स नाम के व्यक्ति थे। आपकी आत्मा जानती है एक्स नाम के व्यक्ति थे, उसने कॉज डाले, भाव डाले, और वो इस जन्म के अंदर वही कॉज है, उदय और प्रारब्ध के अधीन उदय में आए हैं। और उदय में आने के कारण जो है वो आपको भुगतान करना पड़ रहा है। आप वो अर्जन करने वाले नहीं थे, भुगतान वाले आप हो। तो एक दृष्टि से आप सही भी हो, लेकिन आपको वो भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं समझें। हम जो है वो सामायिक की साधना करने के लिए भीतर जितने भी 84 लाख के जीवा योनि हैं, उनसे हम क्षमा याचना करें। और एक बड़ी टेलीपैथी की बात कहूँ मैं, और आत्मा के जो है वह संप्रेषण की बात कहूँ, तो ये हमारी आत्माएं अव्ययवाद है। यानी हमारी आत्मा के अंदर किसी को दुख देने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। मैं मूल आत्मा की बात कर रहा हूँ। जो बद्ध आत्मा है वो तो कषाय से जुड़ी होती है, वो आत्मा खुद कुछ नहीं करती है, वो कषाय करता है। मूल आत्मा किसी को भी दुख देने की प्रवृत्ति नहीं है, और मूल आत्मा को लक्ष्य रख करके, केंद्र में रख करके हम अप्रत्यक्ष रूप से वो उस व्यक्ति की मूल आत्मा से बात करें तो वह हमको क्षमा करता है। मैं आपको ये प्रयोग कराना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम अप्रत्यक्ष आत्माओं को बुला करके और उनसे क्षमा याचना करें। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, एंटीना की तरह रीढ़ की हड्डी रहे, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल, दोनों हाथों की मुद्राएं ध्यान मुद्रा। आप इनवाइट कीजिए, जैसे श्राद्ध में हम पितरों को इनवाइट करते हैं, उसी तरह से आपकी अंतर आत्मा के अंदर भोले बच्चे की तरह अव्ययवाद रूप में उन समस्त आत्माओं से आप निवेदन कीजिए कि संसार रूपी नाटक से आरंभ से अध्यक्षण पर्यंत, हे परमात्माओं, हे आत्माओं, जो मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, क्यों कई भव हमने साथ में किए, तो हमारा कोई हिसाब बाकी है।
तो आप सब आइए और मेरा हिसाब चुकता कीजिए। जैसे कि हम पितरों को बुला करके श्राद्ध देते हैं कि हे पितरों आप आइए मेरा श्राद्ध ग्रहण कीजिए, तभी आपकी मुक्ति होगी। मैं आपका श्राद्ध करना चाहता हूँ, आपको मुक्त करना चाहता हूँ। आप सब उन्हीं आत्माओं को बुला के उनसे निवेदन कीजिए कि सबसे पहले तो मैं शुद्ध अंतःकरण से आप सबको क्षमा करता हूँ। आप सब मेरे को क्षमा करो। आप सब जब मुझे क्षमा करोगे, एक भी आत्मा का, एक भी किसी व्यक्ति का, मेरे साथ में कोई भी जो है वो कर्म बाकी नहीं रहेगा और किसी की एनओसी बाकी नहीं रहेगी, तभी मुझे मुक्ति होगी। मैं मोक्ष जाना चाहता हूँ, मैं मुक्ति जाना चाहता हूँ। तो आप समस्त आइए, मुझे एनओसी दीजिए, मैं आप सबको क्षमा करता हूँ। आप सभी मुझे क्षमा करके मुझे एनओसी दें। आप धीरे धीरे वापस जो है पुनः अपनी स्थिति में लौट जाइए। आंखें जो है खोल दीजिए। आप देख रहे हो कि आपका शरीर भारी पड़ गया। प्रभु आपके हाजिर थे भीतर, भगवान परमात्मा ने ये सारी एक्सरसाइज कराई, ये प्रयोग कराया है, तो उन्होंने ये शक्ति जो है दी है जो आपकी हथेली पर आ गई है। प्रभु के दिए हुए आशीर्वाद को, प्रभु के दिए गए शक्ति को अपने सिर के ऊपर 3 बार जो मसल करके लगाइए, प्रभु के आशीर्वाद को अपने सिर पर लीजिए। तो इस प्रकार से जो है हमने जिन जिन आत्माओं के साथ को दुख दिया, कष्ट दिया, उनसे क्षमा याचना की और प्रत्यक्ष रूप में इस जन्म में तो हमने जिससे जो है किया है उससे प्रत्यक्ष रूप से जाके हम क्षमा याचना कर सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति के साथ हम जाना उचित न समझे कि वो झगड़ा कर लेगा, तो उसका चित्र बना करके उसकी आत्मा को जो आप निवेदन कीजिए मुझे क्षमा करो, तो वो आत्मा अव्यबाद होने के कारण आपको क्षमा कर देती है। आप भी उनको क्षमा कर दो, आपका हिसाब क्लियर हो गया, आपको एनओसी मिल गई। तो अपने दोषों को देखना ये सामायिक का स्वरूप है। और जब हम अपने दोषों को देखने लग जाते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होता है कि इस दुनिया के समस्त लोग हमें, समस्त प्राणी हमें निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा नजर आते हैं। और जो ही हमने किसी व्यक्ति को दोषी देखना चालू किया तो हमने उसको कर्ता मान लिया और हम स्वयं भी कर्ता बन जाते हैं। और जब कर्ता बन गए तो आप मैं, मेरा, राग द्वेष का संसार से जुड़ गए। जबकि हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम की मुख्य 2 सिद्धांत, 2 बातें हैं। पहला क्या है कि मन वचन काया की समस्त अवस्थाएं कुदरती रचना है और वो मेरे अधीन नहीं है, कुदरत के अधीन है और मैं उसमें स्वतंत्र हूँ। मुझे उसके अंदर कोई परिवर्तन करने की स्वतंत्रता नहीं है। जो लेके आया हूँ एज इट इज जीवन भर भुगतनी पड़ेगी। जब आप स्वतंत्र हो तो उसके साथ मत जुड़ो। तो हमारी मन वचन काया की समस्त अवस्थाएं मात्र कुदरती रचना है, उससे मुक्त रहो। और दूसरा जो हमारा मुख्य सिद्धांत है, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और शुद्ध आत्मा कौन सी? जो कि परमात्मा बनने वाली है। अभी ये बद्ध आत्मा है, इसको परमात्मा बनाना है और मूल रूप में वो शुद्ध है, मूल रूप में वो मोक्ष रूप में है। तो अपने मूल रूप को टारगेट रख करके हमने कहा कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उसका हर श्वास के साथ में हम स्मरण करें। हमारी सांस आ रही है तो बोलो कि मैं, और जब सांस का निस्तारण करते हैं, बाहर निकालते हैं, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसको मानसिक रूप से भी बोला जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि एक सफेद पट्टी पे इसको पढ़ना, इसको सुनना, इसको बोलना मानसिक रूप से करिए कि सफेद पट्टी पे लिखा हुआ है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पट्टी चल रही है, उसको मैंने पढ़ा, उसको मैंने बोला और इसको मैंने सुना। सब मानसिक रूप से, कोई होठ हिलाने नहीं है, बोलना नहीं है। ऐसा करते रहिए, करते रहिए। ये प्रभु दर्शन है,
ये समता की साधना है, ये सामायिक की साधना। सामायिक दो तरह की होती है, द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक के अंदर हम 48 मिनट तक बाहर सामायिक पचक के बैठते हैं, तो हम जो जितना भी 2 करण 3 योग से जो सामायिक करते हैं, या साधु लोग हैं 3 करण 3 योग से करते हैं, तो उनकी सावध्य क्रियाएं, उनकी हिंसात्मक क्रियाएं रुक जाती है। लेकिन यह तो एक जो है शुभ प्रवृत्ति है, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति। मैं उससे ऊपर की बात बताता हूँ, मैं उससे आगे की बात बताता हूँ कि शुद्ध प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति में तो क्या होता है कि वो हमारे उसके साथ के अंदर, हर शुभ प्रवृत्ति के साथ के अंदर पुण्य का बंध होता ही है। और उस पुण्य को जब इकट्ठा हो जाता है तो भुगतने के लिए हमें मनुष्य गति और देव गति के अंदर जाना होगा, भ्रमण करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो जल्दी मुक्ति की ओर जाना है, मुझे तीव्र इच्छा है, मैंने लक्ष्य बना दिया, सामायिक के माध्यम के अंदर सिमंदर स्वामी का लक्ष्य बना दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं तो उस सामायिक के अंदर शुद्ध भाव करूँगा। उसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं कि मैं जो मेरे स्वरूप को देखने लग जाऊँगा और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और वो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। शुद्ध आत्मा स्वरूप के क्या क्या गुण हैं, शुद्ध आत्मा स्वरूप के गुणों को आप याद करना, स्मरण करना और मात्र देखना चालू करोगे तो आपको एक नहीं ऐसे 10 जन्म लगाने पड़ेंगे। और असंख्य अनंत जन्म हम घूमते रहे आवागमन में, लेकिन हमने कभी भी जो है वह जो भाव समाई का लक्ष्य नहीं बनाया। कभी भी हम जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा नहीं मिले, कभी हमको ज्ञानी पुरुष नहीं मिले और उन्होंने हमें जो है ज्ञान नहीं दिया और हमें ज्ञाता दृष्टा नहीं बनाया, भेद विज्ञानी नहीं बनाया। तो हम ये नहीं कर पाए, और ये नहीं कर पाने से हमें जो भाव समायिक हम नहीं कर पाए। तो मैं जो निष्कर्ष रूप में आपको ये कहना चाहता हूँ कि द्रव्य समायिक 48 मिनट की है, भाव समायिक के अंदर हमें भेद विज्ञान सीखना है, हमें ज्ञाता दृष्टा रहना है, और हमें मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत इतना मानते हुए मन वचन काया से मुक्त दशा में शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया रूपी कोई भी हमारे कार्य आए वो आएगा, क्योंकि भीतर कार्बन शरीर उदय प्रारंभ भीतर चल रहा है, वो आएगा। तो आप तो मानसिक रूप से जिस तरीके से जो है हम यज्ञ में होम देते हैं, स्वाहा, उस विचार आपके बुरा विचार आया, स्वाहा, आपका किसी भी स्त्री के प्रति भाव बिगड़े, स्वाहा, आपका किसी के प्रति क्रोध आया, स्वाहा, आपका किसी के प्रति अहंकार का भाव आया, स्वाहा। तो इस तरीके से सामायिक के द्वारा निज दोष दर्शन करें, सामायिक के द्वारा समता की साधना करके हमारी कॉजन बॉडी को धीरे 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 उसका वॉल्यूम कम करके, उसका घनत्व कम करके, उसका आकार कम करके उसको हमें शून्य करना है। तीनों समय के अंदर भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर हाजिरी एक ही आत्मा की, उसको सब मालूम है, उसकी विटनेस है, इसलिए कोई मना नहीं कर सकता है। उसकी विटनेस है, उसकी हाजिरी से होता है, उसकी प्रेजेंस से होता है। अतः जो हमें कर्म को भुगतना ही होते हैं, तो उन सब कर्मों को भुगतना तो है ही है, ये निश्चित बात है कि किया हुआ आपको भुगतना ही पड़ेगा। एज यू विल सो सो वैल्यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा पाओगे। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, यही कुदरत का कानून है, ये कुदरत की रचना है, और यही तो सनातन सत्य है। तो सवाल ये कि हम भुगते हैं कैसे, उसको हम समभाव से भुगते हैं। यानी चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे तिरस्कार आवे, चाहे सम्मान आवे, कोई चाहे हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, कोई हमको गाली दे, चाहे जो कोई हमारी प्रशंसा करे, हर परिस्थिति में हम एक जैसे रहे, उसमें किसी को दोषी नहीं देखे, क्यों कोई दोषी होता ही नहीं है। वह तो मेरे जन्मों का कारण, मेरे कर्मों का कारण है कि कुदरत ने जो है
उसको बेटे के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में ला करके खड़ा किया है। और वह जो एक पार्टी के रूप में आई है, या तो कोई लेने आई है या कोई देने आई है। व्यापार में हमारी जो पार्टियां होती है वो कोई देने वाली होती है, लेने वाली होती है, यानी कोई बुरा व्यवहार करने वाली होती, कोई अच्छा व्यवहार करने वाली। कैसी भी स्थिति हो, सभी स्थितियों के अंदर समभाव रखना, एक सा भाव रखना सामायिक है। और दूसरा, दोषों को देखना, अपने दोषों को देखने के लिए सामायिक की जाति भीतर 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 गहरे जाकर के आप 84 लाख जीवा योनि से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अव्ययबाद आत्मा आपकी और उसकी अव्ययबाद है। सबसे क्षमा मांगो तो आपको क्षमा मिलती है, क्षमा दो और क्षमा लो तो आपको क्षमा मिलती भी है, क्षमा भी करते हैं। उससे हमारा अकाउंट क्लियर होता है, हमको एनओसी मिलती है और एनओसी मिलने के बाद में हमारा सारा कॉजल बॉडी समाप्त होती है और कॉजल बॉडी समाप्त होने पर संपूर्ण निर्जरा होती है, हम मुक्ति को जा सकते हैं। तो अपने दोषों को देखने का जो है, मैं आपको एक तरीका, एक प्रयोग करा देता हूँ। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रखें, ध्यान मुद्रा में बैठ जावें। अब अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमावें और ये जो है आप ऑटो सजेशन देवें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, अनुभव करो पूरा शरीर शिथिल हो गया, अनुभव करें। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का, अनुभव करें मेरा शरीर अपने स्थान से 2 फुट ऊपर हो उठ गया है। कायो सर, शरीर शिथिल, दोनों नथुनों के बीच में चित्त को स्थिर करें। लंबा सांस, दीर्घ श्वास परीक्षा करें, लंबा और लंबा गहरा सांस। जब पेट, हम सांस लेवें पेट फूलना चाहिए, सांस निकले पेट से फूलना चाहिए। लंबा गहरा शिथिल श्वास, शरीर शांत, श्वास शांत। अब आप जैसे पितरों के अंदर अपने पितरों को बुलाते हैं श्राद्ध में, आप निवेदन कीजिए कि 84 लाख जीवा योनि के सभी अव्ययबाद आत्माएं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, किसी तार की माध्यम की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पुकारा है, आप तक मेरी बात पहुंच गई है। जिन जिन से मेरा लेन देन है, जिन जिन के साथ बुरा व्यवहार किया, आप सभी आइए, सभी 84 लाख जीवा योनि की आत्मा आप हाजिर हो जाइए प्रत्यक्ष रूप से। आप अव्ययबाद है, मैं भी अव्ययबाद हूँ, आप हाजिर हो गए हैं। मैं सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी होकर के पूर्ण विनय के साथ में बच्चे की तरह शुद्ध अंतकरण से क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे गलती होगी, माफ़ करो। मैं आप सभी को 84 लाख जीवा योनि अप्रत्यक्ष रूप से प्राणियों को माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ। आप मुझे एनओसी दो, एनओसी दो, मैंने आपको एनओसी दे दिए, आप सभी मुझे एनओसी दो, एनओसी दो। आप सबके एनओसी देने से मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे जल्दी से जल्दी सिमंदर स्वामी के चरणों में जाना है, कृपया मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो। मुझे जो है वो आप एनओसी दो, एनओसी दो, माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। आंखें खोल दीजिए। इस तरीके से यह जो हमारा जिनके साथ में बुरा व्यवहार हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से सब तक हमारी भावना जाती है। वहाँ कोई तार की, कोई माध्यम की, कोई फोन की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र उनको याद करने से उनके ध्यान में आ जाता है, आपके भी आ जाता है, उनके भी आ जाता है। ये अपने दोषों को धोने की विधि है। इन दोषों को धोइए तो सामायिक का अर्थ होता है समता की साधना। अपने दोषों को धोना, खूब धोइए और इसको शुद्ध कीजिए।